बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 16 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई आसान है सॉल्व करने में, लेकिन उसकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा है टेक्निकल स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने पेश की हुई है, उससे हम पढ़ते हैं। लॉस डचमन माइंस इनकॉर्पोरेशन इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन पीरू। ठीक है, ये एक कंपनी है माइनिंग की, वो पीरू में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो उसके बारे में सोच रही। इट मेक्स अ बिड टू द गवर्नमेंट, उन्होंने बोली लगाई गवर्नमेंट को, टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ माइन, द प्रॉफिट्स ऑफ विच विल बी रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द 5 years। यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 5 साल के बाद होगा। अच्छा, ऐसे प्रोजेक्ट माइनिंग हो गए या इस तरह से खुदाई वाले जो काम होते हैं, सुई गैस की या बाकी किसी भी चीज की माइनिंग हो, इनमें जो कैश फ्लो होता है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, वो 2-3 साल तक वो उसके माइनिंग करते हैं, उसके बाद कुछ गैस निकले या वहां से कोई सोना या इस तरह से निकले, फिर कैश फ्लो अकर होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द 5 years द माइन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 5 million इन कैश टू लॉस डचमेंट एट दैट टाइम। यानी कि 5 साल बाद उनको कितना कैश फ्लो जनरेट होगा? $5 million इन कैश। अदर देन द बिड एट द आउटसेट नो अदर कैश फ्लो विल अकर। यानी कि इन दरमियान में कोई भी कैश फ्लो अकर नहीं हुआ। एज द गवर्नमेंट विल रीइंबर्स द कंपनी फॉर ऑल द कॉस्ट if loss judgment required a nominal annual rate of 20%, ignoring tax, what is the maximum bid it should take participate in the right if the interest is compounded? सबसे पहले एनुअली से करेंगे, फिर सेमी एनुअली से करेंगे, उसके बाद क्वार्टरली और उसके बाद कंटिन्यूसली। तो यहां पे थोड़ी सी टाइम लाइन में आपको मजीद ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा है 0 टाइम पीरियड। लेट्स सपोज 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पे ना 5 सालों के बाद इनको जो कैश जनरेट होगा वो होगा $5 million। ठीक है, ये इनको कैश जनरेट होगा 5 साल के बाद। इसके दरमियान में कोई भी कैश फ्लो अक्कर नहीं हुआ था। सिंपल आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, इसमें कोई एनविटी का इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसकी हमने सिंपल क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू की यहां से आके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो क्या उसकी वर्थ बनती है। तो ए रिक्वायरमेंट है एनुअल से करना है। सबसे पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years is equal to 5 million। उसके बाद इंटरेस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5। ठीक है, और इसमें हमने फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू। अगर एनुअल हो तो एनुअल में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। टेबल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 5 million डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ 20%, तो 0.2। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 5। तो 5 million को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास टू डे वैल्यू 20,09,646। ये उसकी होगी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इससे ज्यादा बिड में नहीं होनी चाहिए इस कंपनी की। कहने का मकसद ये है मेन कि अगर इससे ज्यादा की वो बिड या देंगे तो फिर एक कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि 20% उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम कितनी वो दे सकते हैं? 20,09,646। तो ये थी हमारे पास ए रिक्वायरमेंट। इसी से रिलेटेड है हमारे पास बी रिक्वायरमेंट। जस्ट हमने क्या करना है, डाटा को चेंज करना है। बी रिक्वायरमेंट में हमारे पास उन्होंने क्या कहा था, देखें कि आप सेमी एनुअली से करें। तो हमने क्या करना है, वही फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन। अब देखें थोड़ा सा यहां से ना स्लाइटली फार्मूले को चेंज करना है। आप पहले अगर लेक्चर मेरे इसके सुने होंगे तो उसमें मैंने
बताया हुआ है कि जब आपका एनुअल कंपाउंडिंग हो तो फार्मूला डिफरेंट होता है, जब सेमी एनुअल होता है तो फिर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या बन जाता है, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू, यानी कि अदर देन एनुअल हो तो फार्मूला होता है फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर m मल्टीप्लाई बाई एम एन, ये फार्मूला होता है फिर इसका। तो क्योंकि इससे हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू हमने इधर लिखा कि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई m की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो फ्यूचर वैल्यू 5 मिलियन। बाकी प्रोसेस वही रहेगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 20% तो 0.25। अब देखिए सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल m का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर्स, तो इसमें m हमारा 2 होगा, यानी कि सेमी एनुअल है तो साल में 2 दफा कंपाउंडिंग हो रही होगी। तो डिवाइड करेंगे, m कितना है 2, n कितना है 20, तो सॉरी आपके पास n कितना है 5, तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1925 सॉरी 27,525, तो 19,27,525 डॉलर होगी अगर आप सेमी एनुअल उसकी कंपाउंडिंग करते हैं तो। ठीक है, वैल्यू मजीद कम हो गई है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में जितनी कंपाउंडिंग पीरियड बढ़ाते जाएंगे तो आपका नेगेटिव इफेक्ट जाता है उसके ऊपर, वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। तो सी में था हमारे पास, सी में उन्होंने क्या किया था कि आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग करें, यानी कि साल में 4 दफा कंपाउंडिंग हो रही है अब। तो फार्मूला वही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर m मल्टीप्लाई बाई m n। यहां पे सिर्फ क्या होगा, m चेंज होगा 5 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 20%, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 4 एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको डिवाइड करेंगे 18,84,659 डॉलर। ठीक है, मजीद आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो गई, क्योंकि डिस्काउंट बार बार हो रही है इस वजह से वो कम होती जाएगी। और अगर ये फ्यूचर वैल्यू का केस होता तो आपकी फ्यूचर वैल्यू जितनी कंपाउंडिंग बढ़ती है उससे ज्यादा हो जाती। तो डी केस है हमारे पास, डी में हमारे पास क्या है कंटिन्यूअसली। अब कंटिन्यूअस का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, जब आप कंटिन्यूअस कर रहे हो तो जैसे कि फ्यूचर वैल्यू के अगर मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूं तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाई एन। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे, फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाई एन। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 5 मिलियन डिवाइड करेंगे, ई की पावर फिक्स होती है 2 एक्सपोनेंशियल 2.71828, तो इंटरेस्ट रेट है 0.2 और एन है हमारे पास 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 18,39,398 डॉलर। तो जैसे जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है, इसी तरह से इसका भी रिलेशन। अगर फ्यूचर वैल्यू का केस होता है तो जितनी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उतनी आपकी फ्यूचर वैल्यू भी क्या होती, बढ़ती जाती है। तो हर सिनेरियो को आपको प्रेजेंट वैल्यू दे गई। अगर आप कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो आपको बिड की जो प्राइस है वो ये ऑफर करनी चाहिए, अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो फिर ये करनी चाहिए, उसके बाद अगर आप सेमी एनुअली कर रहे हैं तो फिर ये करनी चाहिए, अगर एनुअल है तो फिर इतनी बिड होनी चाहिए, इससे ज्यादा देंगे तो फिर आप लॉस में जाएंगे। तो ये था जी प्रॉब्लम हमारे पास 16, इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने क्लास फेलो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।